दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठनों को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन संगठनों ने भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति को बढ़ाया और किस तरह से अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, यह औपनिवेशिक शासन हमारा शोषण कर रही है, इसको बताने का काम किया और किस तरह से हम इस औपनिवेशिक शासन से लड़ें, इसको भी लोगों को बताया। और भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से आगे चलकर एक इंडिया लेवल का संगठन स्थापित होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम अभी कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठनों के बारे में देखते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। इन संगठनों से कभी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, कभी संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है या कभी-कभी तो पूछा जाता है कि इन संगठनों की स्थापना कहाँ हुई थी। इन सभी को हम यहाँ देखेंगे और इन संगठनों के बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं कांग्रेस से पहले स्थापित राजनीतिक संगठन। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई? तो कोलकाता में। और संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय एवं उनके सहयोगी यानी राजा राम मोहन राय के मित्र। उसके बाद हम देखें तो लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी संघ के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई कोलकाता में और संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई लंदन में और संस्थापक हैं विलियम एडम। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई, कलकत्ता में की गई और संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, उसी की एक शाखा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। इस बात को आप जानते रहिए, अभी हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई, कोलकाता में हुई और राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में मुंबई में होती है, संस्थापक हैं जगन्नाथ शंकर सेठ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में कहाँ पर होती है? तो मद्रास यानी चेन्नई में होती है। कौन है संस्थापक? गजलू लक्ष्मी नरसु चिट्टी हैं इसके संस्थापक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई? तो लंदन में की गई। और संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में लंदन में की गई। संस्थापक हैं मैरी कारपेंटर। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई, पूना में की गई। आज का जो पुणे है वहां पर। संस्थापक हैं महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई, कोलकाता में। संस्थापक हैं सूर्यनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई और कहाँ पे? मद्रास में। संस्थापक कौन है? बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई, मुंबई में। संस्थापक कौन है? फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये जो है संगठन है, उनका स्थापना वर्ष है और किस स्थान पर इसको स्थापित किया गया और संस्थापक हैं, तो एक सीरियल क्रम में है। इसे आप जो है यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, आगे हम जो है इन संगठनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि जो है आपका क्वेश्चन न छूटे। ठीक, तो देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, स्थापना 1836 ईस्वी में कोलकाता में की गई। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय एवं सहयोगी मित्र। यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय ने बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना नहीं की थी, बल्कि राजा राम मोहन राय के मित्रों ने की थी। अगर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय रहे तो राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं सहयोगी मित्र रहे और राजा राम मोहन राय न रहे तो सहयोगी मित्र हो जाएगा। ये बात आप जानते रहिए। अध्यक्ष कौन थे? तो गौरी शंकर तर्कबागीस थे। और सचिव कौन थे? तो दुर्गादास तर्क पंचानन थे। ठीक है, इस संगठन का मुख्य कार्य था बंगाली भाषा साहित्य को बढ़ावा देना। बंगाली भाषा साहित्य को बढ़ावा देना और कानून प्रशासन में बंगाली भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। इस वजह से इसे भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, लैंड होल्डर सोसाइटी
इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई। इसके बाद और वह ऑप्शन में न रहे और बंग भाषा प्रकाशिका सभा ऑप्शन में रहे तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते रहिए। वैसे तो इसे जो है हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन यही है। लेकिन फिर से बता दें कि कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। इस संगठन का कार्य बहुत सीमित था, इस वजह से इसे हम भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं मानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई कोलकाता में। संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार, राधाकांत देव। सचिव थे इसके विलियम काब्री। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। 12 नवंबर 1837 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में एक मीटिंग होती है, हिंदू कॉलेज में। और इस मीटिंग में तय की जाती है कि जमींदारों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक संगठन बनाई जाए। और इस संगठन का नाम रखा गया जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। समझ रहे हैं? यही जमींदारी एसोसिएशन 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना गया। इसका जो मुख्य काम था वो था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, विशेषकर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए भारी भू राजस्व और जमींदारी प्रथा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना, प्रार्थना पत्र देना, जमींदारों के आर्थिक हितों की रक्षा करना और भू राजस्व नीतियों का विरोध करना। तो ये सभी उद्देश्य जो है लैंड होल्डर सोसाइटी के थे। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन है। इसका अपना मुख्य एजेंडा था, इसी वजह से इसे भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। हम अभी ऊपर बता चुके हैं कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी के पहले हुई थी, लेकिन जो है उसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था और बहुत सीमित कार्य था। इस वजह से जो है उसे हम भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं मान सकते। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन को भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। यह मुख्यतः अभिजात वर्ग यानी जमींदारों तक सीमित था। यह लैंड होल्डर सोसाइटी भी जो है केवल जो है अभिजात वर्ग यानी जमींदारों तक ही सीमित था और आम किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देता था। ठीक, तो ये आप जानते रहिए कि इसमें किसान नहीं सम्मिलित थे, केवल अभिजात वर्ग या जमींदार वर्ग ही शामिल थे लैंड होल्डर सोसाइटी में। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई, लंदन में की गई। संस्थापक विलियम एडम्स ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, यानी संस्थापक कौन थे? विलियम एडम ही थे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। वे राजा राममोहन राय के सहयोगी थे और भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से प्रेरित होकर इंग्लैंड लौटे थे। तो विलियम एडम्स जो है ये राजा राममोहन राय के मित्र थे और भारत में रहे, भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखा और देखने के बाद वापस गए। लंदन में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दास प्रथा का विरोध करना, अमेरिकी दासता को समाप्त करने के लिए भारत से चीनी, कपास आदि का व्यापार बढ़ाना ताकि अमेरिकी गुलाम श्रम उत्पादों की मांग कम हो। देखिए, इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो दास प्रथा का विरोध, लेकिन दास जो है ये अमेरिकन दास की बात हो रही है। अमेरिका में दास जो है वो भारत से जाते थे, अफ्रीका से जाते थे और मुख्य रूप से उनका काम था उत्पादन करना वहां पर। ठीक, तो विलियम एडम्स का ये मानना था कि अगर भारत से चीनी, कपास आदि का उत्पादन बढ़े, व्यापार बढ़े, तो अमेरिका से जो चीनी, कपास या जो और भी चीजें आती हैं उसका उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे कि यह दास प्रथा खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करना भी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का एक उद्देश्य था। कंपनी के शासन में भ्रष्टाचार और अकुशलता के खिलाफ आवाज उठाना, तो यह भी एक उद्देश्य था जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। निजी उद्यम को बढ़ाना यानी निजी उद्योग धंधों को बढ़ाना, यह भी जो है एक उद्देश्य था। भारत में ब्रिटिश निवेशकों के लिए व्यापारिक अवसर खोलना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि जो है भारतीय अधिक से अधिक व्यापार करें जिससे कि दास प्रथा कम हो। ठीक है, ये सभी उद्देश्य जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के थे। अब देखते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना
20 अगस्त 1843 ईस्वी को की गई थी। यह जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन की एक शाखा थी और यह जो है लंदन की जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी को की गई ऊपर है, उसी के 4 वर्ष बाद इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक है? तो आप जानते रहिए कि यह जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की ही एक शाखा थी। इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन, उपाध्यक्ष थे राम गोपाल घोष, सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र और सदस्य थे द्वारकानाथ टैगोर, और भी लोग थे। ठीक है? तो आप इनको जो है जानते रहिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, इसकी स्थापना 1839 में की गई थी, उसी की यह एक शाखा है, अभी हम बता चुके हैं। यह जो है ब्रिटिश भारत में पहला राजनीतिक दबाव समूह था जिसने भारतीय हितों को औपनिवेशिक सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा लैंड होल्डर सोसाइटी, वह सोसाइटी जो है वो जमींदारों की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना तो लंदन में की गई थी और इसका उद्देश्य दास प्रथा का विरोध करना था। लेकिन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, यह जो है पहला संगठन था जिसने औपनिवेशिक सरकार के समक्ष भारतीय हितों को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा। ठीक, बात समझ गए? तो थोड़ा आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1851 ईस्वी को की गई, कलकत्ता अब कोलकाता में की गई थी। यह संगठन दो संगठनों के मिलने से बना था। एक थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, और दूसरी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और यह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की एक शाखा थी। इन दोनों के विलय से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। इसको बहुत अच्छे से जानते रहिए, पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किन दो संगठनों के मिलने से बना था। इसके अध्यक्ष थे राजा राधाकांत देव, जो प्रख्यात समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे और जिन्होंने जमींदार हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ऊपर अभी हम लोगों ने देख लिया है कि लैंड होल्डर सोसाइटी में इन्होंने जमींदारों के हितों को अंग्रेजों के सामने रखा था। ठीक है? संस्थापक सचिव कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। सचिव और अध्यक्ष ये आप याद रखिएगा। ये ब्रह्म समाज के नेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, जिन्होंने संगठन की रणनीतिक दिशा तय की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। और सदस्यों की बात करें तो राम गोपाल घोष थे, कृष्णदास पाल थे, प्यारी चंद्र मित्र जैसे बुद्धिजीवी थे, जो ऊपर हम अभी देख चुके हैं लैंड होल्डर सोसाइटी में। ठीक है? इसका जो प्राथमिक लक्ष्य था वो भारतीय जनता की शिकायतों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था। तो भारतीय जनता की जो समस्याएं थी उसको जो है संसद तक पहुंचाना, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाना। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय जो भारतीय बुद्धिजीवी थे वे यह मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यह ठीक नहीं है, बल्कि ब्रिटिश संसद ज्यादा सही है और वह जो है भारतीयों का भला चाहती है। तो समस्याओं को अगर हम ब्रिटिश संसद तक पहुंचाएंगे तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी को सही करने का काम करेगी। ओके, इस संगठन द्वारा सफलता क्या मिली? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो है इसकी कुछ मांगों को स्वीकार किया गया था। उसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद जो बनाई गई थी उसकी संख्या 6 कर दी गई। यह जो है इसकी सफलता में हमें याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को क्या सफलता मिली। संगठन ने हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र के माध्यम से औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू पैट्रियट, इसे आप जानते रहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो मुख्य समाचार पत्र था वो कौन था? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे यह भी आपको जानना जरूरी है। तो संस्थापक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। और कब से यह प्रकाशित हुआ? तो 1852 या 53 ईस्वी से इसका प्रकाशन आरंभ किया गया। ठीक है? तो ये आप जानते रहिए। और हिंदू पैट्रियट का संबंध किससे है? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से है, यह भी आप जानते रहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 ईस्वी को की गई थी। संस्थापक थे जगन्नाथ शंकर सेठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी किताबों में दादा भाई नौरोजी संस्थापक मिलते हैं, जो कि सही नहीं है। सही कौन है? तो जगन्नाथ शंकर सेठ, यह आप जानते रहिए। अध्यक्ष कौन थे? तो सर जमशेद जी भाई या जी भाई, दोनों मिलता है, जे जी भाई। इसको भी आप जानते रहिए अध्यक्ष कौन थे।
सदस्यों को भी जानते रहिए। दादा भाई नौरोजी ये अर्थशास्त्री थे और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड ये समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। नौरोजी कुरसंगी ये उद्योगपति और समाजसेवी थे। विनायक शंकर सेठ जगन्नाथ शंकर सेठ के पुत्र थे। तो इन सभी को आप जो है जरूर जानते रहिए। हो सकता है कि अभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से लोग सदस्य थे बॉम्बे एसोसिएशन के। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की यह पहली राजनीतिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ ले कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पहला संगठन कौन था, तो कौन था? बॉम्बे एसोसिएशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन के भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना, भारतीय हितों को प्रतिनिधित्व देना, प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव देना, सरकारी नीतियों पर प्रार्थना पत्र और ज्ञापन भेजना, नमक कर, आबकारी कर, डाक शुल्क जैसी विरोधी जन मुद्दों को उठाना। तो ये जो टैक्स थे, नमक कर और आबकारी कर, ये डाक शुल्क, इन सब के खिलाफ जो है एक मुद्दा उठाना, ये सब जो है इस बॉम्बे एसोसिएशन का उद्देश्य था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट संगठन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को की गई। मद्रास वर्तमान चेन्नई में की गई थी। संस्थापक थे गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। यह जो है एक प्रमुख व्यापारी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे और पत्रकार थे। इन्होंने 1844 ईस्वी में द क्रेसेंट नामक पत्रिका शुरू की थी, जिसमें ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की जाती थी। अध्यक्ष थे सीवाई मुदालियार और सचिव थे बी रामानुजाचार्य। कलकत्ता स्थित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में इसकी स्थापना हुई मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी, उसी की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस बात को आप जानते रहिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन बाद में यह स्वतंत्र संगठन बन गया। तो भाई कुछ समय बाद जो है स्वतंत्र रूप से एक संगठन के रूप में कार्य करने लगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों का विरोध करना, विशेषकर कृषि कर व्यवस्था और ईसाई मिशनरियों को राजकोषीय सहायता, किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ आवाज उठाना। तो और भी उद्देश्य थे, लेकिन आप इतना जानते रहिए क्योंकि इससे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, देखते हैं आगे। 1852 का ज्ञापन। देखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा ब्रिटिश संसद को ज्ञापन भेजा गया था 1852 ईस्वी में। इसमें जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया था, जिसमें किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की निंदा की गई थी। तो यह आप जानते रहिए, यह ज्ञापन मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। एक और ज्ञापन दिया गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा। इसमें जो है 14,000 लोगों का हस्ताक्षर कर कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण की मांग की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संगठन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर और ब्रिटिश क्राउन के शासन की मांग की थी? तो किसने की थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने की थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने की थी। और आप लोग ये बात जानते हैं कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत हो गया था। यह मांग 1858 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप इसे जानते रहिए। 1857 के विद्रोह की निंदा। इस संगठन ने 1857 के विद्रोह की निंदा की थी और विद्रोहियों को अराजकतावादी बताया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिससे कि इसका जन समर्थन कम हुआ। हो ही जाएगा, जिसने विद्रोह किया आप उसी की निंदा करेंगे तो जन समर्थन तो ऑफिशियली कम हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस संगठन ने 1857 की क्रांति का विरोध किया था या उनको अराजकतावादी बताया था। देखते हैं नेक्स्ट संगठन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्थापक थे प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी नेता, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी। तो संस्थापक कौन था? दादा भाई नौरोजी। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1866 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ये तीनों बातें जो है आप याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज लाइवडेन थे। यह भी जो है आप याद रखिएगा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत से संबंधित मुद्दों को ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद में जनता के समक्ष उठाना, यानी ब्रिटिश जनता के समक्ष उठाना जो है भारतीय समस्याओं को।
भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करना और ब्रिटिश मीडिया में भारत के बारे में गलत धारणाओं का खंडन करना, यह सभी उद्देश्य ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का था। और थोड़ा सा आगे हम देखें तो आर्थिक शोषण जैसे धन निकासी सिद्धांत, स्वशासन और निष्पक्ष व्यापार नीतियों पर शोधपूर्ण व्याख्यान आयोजित करना। तो यह संगठन क्या काम करता था? व्याख्यान आयोजित करता था। व्याख्यान और बैठकें, तो व्याख्यान और बैठकें थोड़ा सा देखिए कहाँ होता था। तो यह होता था कैक्सटन हॉल में, वेस्टमिंस्टर में नियमित बैठकें आयोजित की जाती थी। दादा भाई नौरोजी ने पहला व्याख्यान 2 मई 1867 को दिया और यह व्याख्यान का विषय था इंग्लैंड के कर्तव्य। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का व्याख्यान कहाँ होता था? तो कैक्सटन हॉल में होता था। यहीं पर जनरल डायर की हत्या की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ठीक है? और व्याख्यान के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। 1912 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को सदस्य बनाया गया, तो यह भी जो है आप जानते रहिए। प्रकाशन जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका प्रकाशन जो है 1867 से 1917 ईस्वी तक किया गया। एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, जिसका प्रकाशन जो है 1886 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक किया गया। यह सब जो है शोध पत्र था, ठीक है? तो ये आप जानते रहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा शोध पत्र ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का था। हम और देखें तो 1949 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन में विलय के बाद इसका नाम ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान एसोसिएशन रखा गया। क्या रखा गया? ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान एसोसिएशन। और 1966 ईस्वी में रॉयल इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन सोसाइटी के साथ विलय के बाद रॉयल सोसाइटी फॉर इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन रखा गया। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर जानते रहिए कि इसका विलय करने के बाद क्या क्या नाम रखा गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, ठीक है? देखते हैं आगे। नेशनल इंडियन एसोसिएशन स्थापना की गई 1867 ईस्वी में लंदन में। संस्थापक थी मैरी कारपेंटर, एक ब्रिटिश समाज सुधारक और राजा राम मोहन राय की जीवनी की लेखिका थी। ये जो है मैरी कारपेंटर, तो इनको आप अच्छे से जानते रहिए। नेशनल इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था भारत और ब्रिटिश के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, विशेषकर महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना। मैरी कारपेंटर राजा राम मोहन राय से प्रभावित थी। उन्होंने भारत में शिक्षा व महिला अधिकारों के लिए कार्य किया। गैर राजनीतिक फोकस, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन यह जो है कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, यह गैर राजनीतिक संगठन था, ठीक है? अन्य समकालीन संगठनों जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के विपरीत यह मुख्यतः सामाजिक शैक्षणिक मुद्दों पर केंद्रित था। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसका फोकस कहाँ था? सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर फोकस नहीं था। इस बात को आप जरूर जानते रहिए। भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, भारतीय समाज में महिला शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना, ब्रिटिश नीति निर्माताओं को भारतीय स्थितियों से अवगत कराना, यह सभी जो है उद्देश्य था नेशनल इंडियन एसोसिएशन का। बस एक मुख्य बात जानते रहिएगा कि यह राजनीतिक संगठन नहीं था, यह शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन था। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पूना में की गई थी, यानी पुणे में की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी जिन्हें सार्वजनिक काका कहा जाता है, एस चिपलुंकर शामिल थे। तो संस्थापकों में कई लोग थे। महादेव गोविंद रानाडे को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष थे भवन राव श्रीनिवास राव पंत और ये प्रतिनिधि थे, अवध राज्य के शासक भी थे। सभा का गठन 95 सदस्यों के निर्वाचित निकाय के रूप में हुआ था, जिनका चयन 6000 लोगों द्वारा किया गया था। तो यह जो है एक चयनित सभा थी, इस बात को भी आप जानते रहिए। इसका उद्देश्य मध्यस्थता, सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करना, किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना, यह जो है उद्देश्य था पूना सार्वजनिक सभा का। सदस्यों को देखें तो इसमें जमींदार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सभी शामिल थे।
विविधता की बात करें तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। यानी सभी धर्मों के लोग शामिल थे, सभी वर्ग के लोग शामिल थे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन-सा संगठन था जिसमें सभी वर्ग के लोग और सभी धर्म के लोग शामिल थे? ठीक है? थोड़ा-सा और समझें पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत, यह पूना सार्वजनिक सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत थी। इस संस्था से प्रेरित होकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1949 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। लेकिन आप यह भी जानते रहिए 2016 ईस्वी में मीरा पावगी इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। इसको जो है पूछा गया है तो आप जानते रहिए। पूना सार्वजनिक सभा द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1872 ईस्वी में। स्त्री विचारवती सभा, इसकी स्थापना भी पूना सार्वजनिक सभा द्वारा की गई 1873 ईस्वी में। तो इन सबको भी जानते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पूना सार्वजनिक सभा ने लोक न्यायालयों की स्थापना की थी। पुणे, सतारा में विवादों को शीघ्र निपटारे के लिए 1876-77 में 15 लोक न्यायालय स्थापित किए गए थे पूना सार्वजनिक सभा द्वारा। ठीक है? 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद को ज्ञापन दिया गया जिसमें 22,000 लोगों ने हस्ताक्षर किया था और इसमें जो है कहा गया था कि ब्रिटिश संसद में 16 सीटों का आरक्षण दिया जाना चाहिए भारतीयों को। तो यह जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस संगठन ने यह मांग की थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के लिए सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है? तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी, इसमें जो है किसानों के शोषण के विरोध में अभियान चलाया गया जिससे सरकार ने कृषि ऋण पर नियंत्रण लगाया था। तो आपसे पूना सार्वजनिक सभा के बारे में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सबको आप जो है जरूर जानते रहिए। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन एसोसिएशन, इसको भारत सभा भी कहते हैं। स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यह संगठन इंडियन लीग 1875 का उत्तराधिकारी था जिसे पहले शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था। तो आपसे इंडियन लीग के बारे में पूछे, इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे और इसी इंडियन लीग का उत्तराधिकारी था इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ। और इस संगठन को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इटली के क्रांतिकारी ज्यूसेप मेजनी के राष्ट्रवादी विचारों से यह संगठन प्रभावित था, लेकिन शांतिपूर्ण समाधानों पर जोर दिया गया था। इस संगठन में जो ज्यूसेप मेजनी का था क्रांतिकारी संगठन, उसमें जो है शांतिपूर्ण विचार नहीं था, लेकिन इंडियन एसोसिएशन में शांतिपूर्ण समाधानों पर जोर दिया गया था। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय एकता। पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, भारतीय जातियों और लोगों को साझा राजनीतिक आदर्शों पर एकजुट करना, सार्वजनिक मत का निर्माण करना यानी देशव्यापी जागरूकता फैलाना और सरकारी नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करना, सामाजिक समरसता यानी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना, जन भागीदारी, आम लोगों को राजनीतिक आंदोलनों से जोड़ना, सदस्यता नीति। इसकी सदस्यता नीति में इसका जो शुल्क था वह न्यूनतम रखा गया था, बहुत कम रखा गया था। ठीक है? जिससे कि निम्न वर्ग भी इसमें शामिल हो सके। ठीक, थोड़ा सा और देखें तो प्रमुख आंदोलन एवं योगदान। इंडियन एसोसिएशन द्वारा सिविल सेवा में आयु सीमा का विरोध किया गया। क्या किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार ने आईसीएस परीक्षा में आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी, जिसका संघ ने विरोध किया था और विरोध करते हुए कलकत्ता में एक विशाल सभा का आयोजन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अमृतसर, लाहौर, मुंबई जैसे शहरों का दौरा कर जागरूकता फैलाई। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और इनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इन्होंने इस आयु सीमा के खिलाफ विरोध किया था। ठीक है? तो आप इसे जानते रहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म एक्ट का विरोध किया गया था जो 1878 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध और भारतीयों के हथियार रखने पर रोक के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो जो है इंडियन एसोसिएशन द्वारा ये सभी काम किए गए थे। हिल्बर्ट बिल का समर्थन। हिल्बर्ट बिल में क्या था? भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का मुकदमा सुन सकते थे और इसी वजह से यूरोपीय इसका विरोध कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों को मुद्दे चलाने का अधिकार दिलाने का अभियान चलाया था। तो ये आप जानते रहिए कि हिल्बर्ट बिल का समर्थन किस संगठन ने किया था? तो किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन ने किया था।
बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, इसमें जो है किसानों के अधिकारों का समर्थन किया गया था इंडियन एसोसिएशन द्वारा, तो भी आप जानते रहिए। 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया और बनर्जी बोस जैसे नेता कांग्रेस के प्रमुख सदस्य बन गए। ठीक है, तो इसे आप जो है जानते रहिए किसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 16 मई 1884 ईस्वी को की गई। संस्थापक थे एम वीर राघवाचारी। ये स्वतंत्रता सेनानी एवं द हिंदू अखबार के प्रबंध निदेशक थे। आपसे पूछा जा सकता है कि द हिंदू अखबार के प्रबंध निदेशक कौन थे, तो एम वीर राघवाचारी थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये प्रमुख समाज सुधारक थे और द हिंदू अखबार के संस्थापक थे और इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। तो यह आप जानते रहिए, यह बुक है और इसके लेखक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। पी आनंद चार्लू भारतीय अधिवक्ता जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1891 के नागपुर अधिवेशन में बने थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो पी रंगैया नायडू थे। तो इन सभी को आप जानते रहिए, ये सब संस्थापक हैं। वही पी रंगैया नायडू ये जो है मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, सचिव कौन था, तो आनंद चार्लू थे, ये आप जानते रहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। तो पूर्ववर्ती संगठन 1852 में स्थापित मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा थी, लेकिन यह अप्रभावी हो गई। यानी जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी ये जो है अप्रभावी हो गई थी, इसलिए मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। ठीक है, थोड़ा सा और देखें। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के स्थानीय संगठनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, भारतीय अधिकारों के लिए आवाज उठाना और ब्रिटिश नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करना, यह सब जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय भूमिका की बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। यानी इन सभी संगठनों को अग्रदूत माना जाता है, उसके साथ साथ मद्रास महाजन सभा को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट संगठन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 ईस्वी को बॉम्बे में की गई। संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। इन तीनों को बॉम्बे की त्रिमूर्ति या थ्री स्टार्स कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बॉम्बे त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल था या कौन नहीं शामिल था, तो आप जानते रहिए कौन कौन शामिल था, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इस संगठन को प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, हिल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 के विरोध में गठित हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे चलाने का अधिकार दिया जाना था। हिल्बर्ट बिल की बात हो रही है, इसमें जो है यही हुआ था, लेकिन ब्रिटिश विरोध के कारण इसे कमजोर कर दिया गया जिससे भारतीयों में रोष फैला। थोड़ा सा और देखें तो इसका उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और विधान परिषदों में उचित प्रतिनिधित्व की मांग करना, भेदभाव का विरोध यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म एक्ट 1878 जैसी नस्ली नीतियों का विरोध करना, संवैधानिक सुधार, क्रांतिकारी तरीकों के बजाय औपनिवेशिक ढांचे के भीतर शांतिपूर्ण सुधारों पर जोर देना, सामाजिक एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकजुटता को बढ़ावा देना, शिक्षा तथा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। इंग्लैंड में प्रतिनिधि मंडल भेजा गया सितंबर 1885 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन के साथ मिलकर ब्रिटिश संसद में भारतीय मुद्दों को उठाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। नेतृत्व किया था एन चंदावरकर बॉम्बे से, रामास्वामी मुदालियर मद्रास से, मनमोहन घोष कलकत्ता से। ये आप जानते रहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि 1885 ईस्वी में इंग्लैंड में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था जिसके नेतृत्वकर्ता थे, तो ये थे आपके सामने है एन चंदावरकर, रामास्वामी मुदालियर और मनमोहन घोष। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम इसका कुछ नहीं निकला। जब यह प्रतिनिधि मंडल भेजा गया तो उसी समय इंग्लैंड में जो लिबरल पार्टी थी वह हार गई, जिसके कारण जो है यह प्रयास विफल रहा।
ठीक है? लेकिन इसमें जो है सभी संगठनों को एक साथ लाया गया, यह जो है इसकी सफलता थी। थोड़ा-सा और देखें तो दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने पहले कांग्रेस अधिवेशन की मेज़बानी की थी, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि 1885 ईस्वी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो उसकी मेज़बानी किसने की थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने की थी, यह बात आप अच्छे से जानते रहिए। और अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। विलय हो गया इसका भाई 1886 में कांग्रेस में, और इसके सभी सदस्य जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तैयब जी 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मेहता 1890 में अध्यक्ष बने। तो ये सभी संगठन थे, इसको जो है आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे कितना हेल्प हुआ आपको।